नमस्ते। गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक हजेला और आप सब देख रहे हैं गपशप विद खनक। पिछले एपिसोड में हमने चाणक्य के बचपन की और कैसे वह आगे जाके एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे और कैसे वह चंदू से मिले, इसके बारे में बात करी थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चंदू और चाणक्य के बारे में बात करेंगे। चाणक्य को लगता था कि वह चंदू के द्वारा, जो एक 17-18 साल का युवा था, उसके द्वारा वह सिकंदर की सेना को हरा के एक अखंड भारत का निर्माण कर पाएंगे। अब यह तो जाहिर सी बात है कि अगर हम चंदू की जगह होते, अगर हम चंदू की जगह खुद को रख के देखते, तो यह हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता विश्वास करना कि हम कैसे सिकंदर की सेना को हरा पाएंगे जो इतनी बड़ी है और अखंड भारत का निर्माण कर पाएंगे। यही सवाल था चंदू के दिमाग में भी। पर यह तो वही बात हो गई कि चंदू को अपने गुरु चाणक्य जी पर बहुत निष्ठा थी। आचार्य चाणक्य ने चंदू को ट्रेनिंग दी, उसे कई तरीके के शास्त्र सिखाए और वह यह भी कहते थे कि शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसके मित्र बने रहना चाहिए। अब यह सुन के तो चंदू यही सोचने लगा कि हम सिकंदर के दोस्त कैसे बनेंगे, सिकंदर को कैसे दोस्त बनाएं। तभी आचार्य चाणक्य बोले कि तुम उसकी सेना में शामिल हो जाओ। कैसे तैसे प्रयास करके उनने चंदू को सिकंदर की सेना में शामिल करा लिया और अब उन्हें अंदर की हर जानकारी मिलने लग गई। आचार्य चाणक्य को अभी तक यह तो पता चल गया था कि सिकंदर और उसकी सेना दूर से सिंध नदी तक आई थी। याद रखिएगा, वह सिंध नदी तक आए थे, भारत के अंदर अभी तक नहीं आए थे। उन्हें यह तो समझ आ गया था कि वह दूर से आए हैं तो वह शरीर से थके हुए हैं। पर अब आचार्य चाणक्य बोले कि वह शरीर से तो थके हुए हैं पर उन्हें मन से भी थकाना है। तो अब वह अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैलाने लग गए। कभी कभार खाने में विष मिलाने लग गए, तो कभी द्विकंटक नीति से बीच बीच में ऐसे ही कंफ्यूजन करा के उन्हें आपस में लड़ाते रहे और सिकंदर की सेना का अंदर से पूरा मनोबल तोड़ दिया। क्या कहते हैं लोग, जो जीता वही सिकंदर। अरे गलत, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर कभी भारत में आ ही नहीं पाया और चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य से सीख कर सिकंदर की सेना को हरा दिया। सिकंदर की सेना को हराने के बाद आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत खुश हुए और उनके अंदर एक तरीके का कॉन्फिडेंस आ गया। तभी आचार्य चाणक्य को उनका क्रोध में लिया हुआ संकल्प याद आता है जो उनने धनानंद के सामने लिया था। और बस चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य छोटी सी 5000 हाथियों और घोड़ों की सेना लेकर चल दिए धनानंद के राज्य पर हमला करने। अब क्या वह सफल होते हैं और आगे क्या होता है, ये जानने के लिए देखते रहें गपशप विद खनक। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel and we'll keep the videos coming. A KH production.